पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया है। इसमें पश्चिम बंगाल की 149 विधानसभा सीटों के 11,920 लोगों से बात की गई है। ये सर्वे 12 से 21 मार्च के बीच किया गया है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 2.5% का है। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त संविधान की शपथ का, लेकिन आज हम एबीपी न्यूज पर रात 10 बजे आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का सबसे ताजा ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने किया है। अभी तक आपने देखा पश्चिम बंगाल में अगली सरकार की क्या सूरत हो सकती है। सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। अनुमान है बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। कोई भी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर रहा। हां, जादुई आंकड़े के बेहद करीब टीएमसी भी और बीजेपी भी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एबीपी न्यूज का ये ताजा ओपिनियन पोल बता रहा है बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत फिलहाल नहीं मिल रहा। अनुमानों के मुताबिक बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है, टीएमसी को नुकसान हो रहा है। टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का अनुमान और बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान। हमने सर्वे में यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो बंगाल के चुनाव में असर डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, जादुई आंकड़े को कोई छू नहीं पा रहा है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो बंगाल के चुनाव में असर डाल रहे हैं। मैं मुद्दों पर जाऊं उससे पहले उन खास मेहमानों से भी आपको मिलवा देते हैं जो इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ सीएनएक्स के डायरेक्टर भावेश झा इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त मौजूद हैं, पंकज झा और मनोज्ञा लोईवाल। बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और कोलकाता से टीएमसी के नेता रिजू दत्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही लेफ्ट के नेता तापस सिन्हा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार फिर से जरा रुख कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से बड़े मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की उभर रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वोट परसेंटेज का आंकड़ा जो बता रहा है कि मामला बेहद करीबी पर आ गया है। टीएमसी भी 40% और बीजेपी 38% पर पहुंच गई है। 2016 में टीएमसी 45% वोट शेयर के साथ 211 सीटें अपने खाते में लेकर गई थी, लेकिन यहां बाजी देखिए किस तरीके से पलट रही है। टीएमसी का वोट शेयर घटकर 40% रहने का अनुमान और बीजेपी के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल 38% तक बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट को भी नुकसान 2016 के मुकाबले 16% पर सिमट रहा है दोनों पार्टियों का वोट शेयर। अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ। तो ये तो वोट परसेंटेज का आपने आंकड़ा देख लिया। अब जरा आंकड़ा उन सीटों का, वो नंबर जिसका आपको इंतजार है। टीएमसी 136 से 146 पर रुकता हुआ मामला, बीजेपी 130 से 140 सीटों पर पहुंचती हुई, कांग्रेस लेफ्ट 14 से 18 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 3 सीट, 294 सीटों वाली बंगाल की ये विधानसभा। और ऐसे में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 148 का जादुई आंकड़ा, और फिलहाल आप देख सकते हैं 148 के जादुई आंकड़े पर कोई पार्टी नहीं पहुंच रही। बड़ी बात यह कि टीएमसी उससे नीचे खिसक गई है और बीजेपी उस जादुई आंकड़े के बेहद करीब इस वक्त पहुंच चुकी है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास चलना चाहिए। पंकज झा, मनोज्ञा लोईवाल लगातार लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। इसी तरीके से मिजाज बदलता हुआ पंकज झा बंगाल के वोटर का। जी हाँ, मुझे लग रहा है रोमाना, अगर आप देखिए पहले लोग खुलकर नहीं बोलते थे, अब कुछ लोग बोलने लगे हैं। और जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव को ये अगर एक यार्डस्टिक मान लें तो उस वक्त 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। अभी जो ये है उससे ज़्यादा है। वोट शेयर जो तब मिला था उससे थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा भी अगर वोट शेयर बढ़ गया तो बीजेपी के लिए बात बन सकती है। बीजेपी ने जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया है उस हिसाब से धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जा रही है। महिलाओं के बीच में, उसके बाद जो मतवा समाज हो गया, जो SC ST है, उनके बीच में जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी ये ग्रेटर कोलकाता का, वहाँ भी बीजेपी अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में फासला धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा लोईवाल, वो मोमेंटम जिसकी बात की जाती है वो खासतौर से जब चुनाव की तारीखें, वोटिंग की तारीखें नजदीक आती हैं तब
बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त ये जो ओपिनियन पोल है इसके आंकड़े यही बता रहे हैं कि मोमेंटम इस वक्त बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं इस पे 3 बातें रखूंगी। पहला ये कि अभी तक लोग बोलते नहीं हैं और बंगाल में ये ट्रेंड है, क्योंकि घर पे मार होती है, राजनीतिक हिंसा आपको जो दिखती है उससे कई गुना ज्यादा जमीनी स्तर पर होती है। अगर किसी से परेशान या किसी को परेशान करना है सत्ता के पक्ष को, वाम मोर्चा के समय भी उसके घर का पानी काट दीजिए, इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन उसके घर का पानी बंद करना कितनी बड़ी बात है उस परिवार के लिए। ऐसा पहला परिवर्तन देखा जाता है जब रूट मार्च शुरू हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का और लोगों को भरोसा होता है। दूसरा इस बार के लिए है जो कैंपेन शुरू हो गया है दोनों राजनीतिक दलों का, और दीदी के पैर की चोट जिसके बाद वो अब व्हील चेयर पर हैं। 8 मार्च के बाद 23 मार्च के बीच में ही ये आंकड़े बदले हैं, इसलिए कि क्या लोगों को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ये बड़ी बात है। ये तृणमूल कांग्रेस के आंकड़े घटना चिंताजनक विषय है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और तीसरी बड़ी बात कि अभी तक हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं उसमें अब ज्यादा इंपैक्ट आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद किस तरह से किस पक्ष में जनता जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, दिबांग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दिबांग जी, पहले चरण के लिए मतदान महज 4 दिन बाकी है, ऐसे में क्या लग रहा है ये मिजाज सेट होता हुआ इस ओपिनियन पोल से समझ में आ रहा है बंगाल का यही आंकड़े रहेंगे? देखिए, ये ओपिनियन पोल है और मतलब एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल है, तो जाहिर है कि इसी के इर्द गिर्द आंकड़े रहने चाहिए। पर अगर ये ओपिनियन पोल जिस तरह से आया है इसकी अगर हम वजहें ढूंढना चाहें तो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, रणनीति बनाई, खुद गृह मंत्री अमित शाह उसमें लगे रहे, तो एक बार ये साफ दिखाई देती है कि पहली बार केंद्र की कोई सरकार है, टीएमसी की सरकार रही, लेफ्ट की सरकार रही, पर केंद्र की कोई सरकार इतनी मजबूती से राज्य की सरकार से वहां चुनाव लड़ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी बात जरूर रही होगी। हिंदू मुस्लिम जो कार्ड है वो बहुत जोर से चला। और वहां आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, एक एक करके मैं वो सवाल रखूंगी, लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी को भी आना चाहिए। प्रदीप जी, मैंने जो सवाल पूछा था दरअसल दिबांग जी से, वो इस वजह से कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था उस वक्त जब हम ओपिनियन पोल दिखा रहे थे तब भी आंकड़े इसी तरीके के आए थे कि साहब किसी की भी सरकार बन सकती है, और अब उसी तरीके से ये बंगाल की तस्वीर जो उभर रही है कि सरकार किसी की भी बन सकती है, बेहद करीबी मामला। पर बड़ी बात यह कि बीजेपी ने तो बड़ी जंप लगा दी ना सर, सरकार बनाने के बेहद करीब बीजेपी। देखिए रमाना जी, मेरा मानना है हमेशा से कि ओपिनियन पोल के आंकड़े से ज़्यादा उसकी दिशा क्या है इस पर ध्यान देना चाहिए। ओपिनियन पोल इंडिकेटर होते हैं कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है। तो चुनाव किस दिशा में जा रहा है, बीजेपी बढ़ रही है लगातार, टीएमसी लगातार घट रही है, ये ओपिनियन पोल बता रहा है। तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल जो है आप देखेंगे कि उनकी दिशा सही रहती है, आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये एक दिशा दिख रही है कि बीजेपी आगे जा रही है, और ये फर्क जो दोनों पार्टियों में लगातार घटता जा रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अभी 1 महीना बाकी है चुनाव में, 1 महीने से ज्यादा, 1.25 महीने का समय है। बिल्कुल, 6 अप्रैल के बाद बीजेपी की पूरी टीम प्रधानमंत्री सहित सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के जो कैंपेन है उसका असर चुनाव पर, नतीजे पर पड़ता है, वोट पर पड़ता है। ये हमने कई चुनावों में देखा है। और समस्या यह है कि ममता बनर्जी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही हैं। उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह का माहौल रहता है, वो चाहे लेफ्ट का शासन रहा हो चाहे अभी हो, लोग डर से बोलते कम हैं। तो आप सर जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा यहां पर हमें लेफ्ट का रिएक्शन लेना चाहिए। तापस सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तापस जी, 2016 के मुकाबले अगर देखा जाए टीएमसी का वोट प्रतिशत जो है उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी के जो वोट परसेंटेज में एक जंप आ रहा है, क्या ये लेफ्ट का वोटर जिसको लेफ्ट में अब संभावना नहीं दिख रही है और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या सर? आप ठीक बोला। जो टीएमसी का जो गांव में जितने अत्याचार हुआ 2011 का बाद, गांव में जनता का ऐसा मन में आया जो टीएमसी को हटाना होगा। 2019 में लेफ्ट का कुछ वोट बीजेपी को मिला था, ये बात सही है, लेकिन आज माहौल बदल हो गया। जब 16 लेफ्ट पार्टी, भारतीय जातीय कांग्रेस, आईएसएफ का जब गठबंधन पक्का हो गया, तब थोड़ा आपका भी आंकड़ा देखो। पहले हमको सिर्फ 7% बोला था, आज एबीपी का ओपिनियन पोल में भी हम लोग बढ़ता है कि गांव में जनता का भी भरोसा हुआ
ये लेफ्ट कुछ करेंगे, टीएमसी हटेगा ये बात पक्का है, टीएमसी का सरकार बनेगा नहीं। लेकिन सर आप विकल्प नहीं बन पा रहे हैं ना, यहाँ मामला तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी और बीजेपी में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है रिजू दत्ता को आना चाहिए। रिजू दत्ता, ये आंकड़े आज के ओपिनियन पोल के यकीनन आपको परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि ममता बहुमत से दूर जा रही है। ना हम परेशानी में नहीं है, हम अभी कैंपेन में आया, मैं उम्मीदवार हूँ, आपको पता है। ठीक है सर, मैं रिजू दत्ता से अब सवाल ले रही थी। दादा, मैं रिजू दत्ता से सवाल ले रही थी। आइए रिजू दत्ता। 30 सेकंड मेरा बात सुनिए। जो वोटर बीजेपी का पक्ष में गया था, आज पूरा टीएमसी बीजेपी बन गया। टीएमसी से जर्सी बदल करके जब बीजेपी बन गया तब बीजेपी घटने का काम शुरू हो गया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट का वोटर जो लेफ्ट से उदासीन होकर बीजेपी को वोट दे रहा था टीएमसी को काउंटर करने के लिए, अब क्योंकि बीजेपी ही सेकंड टीएमसी बन गई है तो फिर उसे वोट क्यों देंगे, वापस लेफ्ट में आ जाएंगे। लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना आंकड़ों में। ऐसे में रिजू दत्ता, क्या लग रहा है आपको, ममता दूर होती हुई बहुमत के आंकड़े से परेशान कर रहा है ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा? देखिए, ओपिनियन पोल का मैं इज्जत करता हूँ कि और एक कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उन्होंने बोला वो एक दिशा दिखाते हैं, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि लोग जब वोट देने जाएंगे, ये एकमात्र प्रदेश है रोमाना जी जहां पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रेशन, सारा चीज मुफ्त में मिलता है। और एक तरफ 10 साल का काम है जो ममता बनर्जी ने किया और दूसरी तरफ 7 साल का जुमला है। ममता बनर्जी फ्री में चावल देती, उसको उबालने के लिए 900 रुपए का गैस खरीदना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में आएंगे जब वो वोट देने जाएंगे। सर, जब 10 साल और 7 साल की बात करते हैं सर, सवाल ये बड़ा हो जाता है ना कि फिर 2019 आप कैसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं? 2019 में तो जो बीजेपी ने कहा वो करके दिखा दिया ना। 2019 में हाफ किया या नहीं किया? मुझे लगता है जल्दी से आना चाहिए सौरभ सिकदर जी को। सौरभ सिकदर जी, बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए सुमाना जी, देखिए 19 में बात था, वो देश का इलेक्शन था, वो मोदी जी का चेहरा था। बंगाल में उनका कोई चेहरा नहीं है ममता बनर्जी के सामने, ये बंगाल का इलेक्शन। देखिए रोमाना जी, जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी तक तो पहला चरण का मतदान भी नहीं हुआ और इसके बाद जो सर्वे आएगा वहां पे आप लोग देखना कि बीजेपी बहुमत से सरकार बना रहे, यही उठ के आएगा। देखिए बंगाल में लोग अगर अपना वोट देगा, बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी टीएमसी 2 बन सर एक एक करके आवाज आप लोगों की आ नहीं रही है। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे आवाज नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है हमें जरा जल्दी से उन सवालों पर एक नजर डाल लेनी चाहिए जिनके बूते पर ये बड़ी तस्वीर उभर रही है कि कोई भी दल सरकार बना सकता है बंगाल में। वो कौन कौन से सवाल थे जो लोगों के बीच रखे गए? सबसे पहला सवाल जो एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने पूछा था कि विधानसभा चुनाव के बाद आप किसे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देख सकते हैं आप आंकड़ा, 39% का मानना था ममता बनर्जी को, 22% ने दिलीप घोष का नाम लिया, 6% अधीर रंजन चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, 12% ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, 4% लोग मुकुल रॉय के साथ हैं, 17% मत अन्य के साथ गया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल, यहां आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता जो है वो कायम है। सीएनएक्स सर्वे में अगला सवाल पूछा गया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से क्या तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा? 45% लोगों को लगता है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी के टीएमसी को फायदा मिलेगा। ये आंकड़ा आपके सामने देखिए, 45% लोगों ने कहा हां फायदा मिलेगा ममता बनर्जी को, 38% ने कहा नहीं फायदा नहीं मिलेगा, 17% लोगों ने जवाब नहीं दिया, कह नहीं सकते, 17% लोग। अगला सवाल, ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी सवाल पूछा गया। ममता बनर्जी ने पैर में लगी चोट को अपनी साजिश बताया था और विपक्ष जो है वो इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बता रहा था। तो सवाल पूछा कि किसके दावे में दम है, ममता के दावे में दम है या विपक्ष के दावे में दम है? 41% लोगों ने ममता बनर्जी के दावे को सही बताया, 42% लोगों ने विपक्ष के दावे को सही करार दिया है, 17% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। अच्छा, यहां आपको गौर करना चाहिए किस तरीके से बड़ी तादाद, बड़ा परसेंटेज उन लोगों का जो न हां न ना किसी में जवाब नहीं दे रहे हैं, कह नहीं सकते की श्रेणी में आ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, टीएमसी के केंद्र पर आरोप को लेकर यह सवाल था। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया, टीएमसी के केंद्र पर बदले की राजनीति के आरोप से आप कितना सहमत हैं? 44% लोगों ने इस आरोप से सहमति जताई, 38% लोग असहमत, 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो इस वक्त उभरी है। हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं।
तो दिबांग, ये बड़ी बात है कि आंकड़ा बहुमत का छू नहीं पा रही टीएमसी, लेकिन ममता बनर्जी लोकप्रियता बनाए रखने में सक्षम। देखिए, टीएमसी को जो बल मिल रहा है वो बड़ी बात यही है कि लगातार तमाम आंकड़ों के बावजूद उनकी जो लोकप्रियता वो बनी हुई है। अभी भी कोई ऐसा बड़ा वहाँ मूवमेंट नहीं है कि उनको हटाया जाए वहाँ से। अभी भी उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको सुनने आते हैं, उसी तत्परता से सुनते भी हैं। तो अगर आप टीएमसी की तरफ से देखें तो टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और आंकड़े लगातार यही बता रहे हैं। अगर 39% 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद है, 45% उनके वहाँ से चुनाव लड़ने को सही बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और डायरेक्ट जो ये फाइट चल रही है उसमें ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। अगर वोट प्रतिशत भी देखें तो अगर लोकसभा चुनाव से बात करें तो टीएमसी को नुकसान उसमें थोड़ा हो रहा है, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। दोनों पार्टियों को, किसी को उनको 3% हो रहा है, इनको 2% हो रहा है। तो ये जो है, इसलिए ये आंकड़े इतने करीब आ रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसमें तय नहीं किया जा सकता कि कौन विजेता होने वाला है। बिल्कुल। सौरभ सिकदर जी, ममता को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल ये भी कह रहा है सर्वे। नहीं, ममता के टक्कर की बात नहीं है। ममता जी बहुत दिन से राजनीति में हैं और बंगाल में ममता जी का जो एक परिचय है वो तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन ममता जी का दल और ममता जी का जो नाकामी एज अ चीफ मिनिस्टर, ये टीएमसी को ले डूबेगा। ममता बनर्जी पर्सनल इमेज से उसको नहीं उबर पाएंगे। और देखिएगा जितने दिन और वोट आगे चलता जाएगा, ये आंकड़ा और हमारे तरफ बढ़ते रहेंगे और टीएमसी का घटता रहेगा। दूसरा एक चीज रोमाना जी, बंगाल में लोग अगर अपना मत डाल पाए, इलेक्शन कमीशन उसको मत अपना डालने दे ठीक से, तो हमारा आधा काम तो तभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था पंचायत चुनाव में जब लोग मत नहीं डाल पाए थे और लोकसभा में लोग फेयर इलेक्शन करवाया तो क्या हाल हुआ था टीएमसी का। उसके बाद से टीएमसी का चोरी, टीएमसी का जुलूम, टीएमसी का सिंडिकेट रहा, टीएमसी का तोलाबाजी और अम्फान के टाइम पे लोगों का जो दुर्दशा हुआ, ये सारा गुस्सा जाके बैलेट में ईवीएम में पड़ेगा। ठीक है सर, आप कमियां गिना रहे हैं ममता सरकार की और आप तारीफ भी कर रहे हैं ममता दीदी की। मुझे लगता है भावेश को यहां पर आना चाहिए। भावेश, सबसे बड़ी यूएसपी टीएमसी की ममता बनर्जी और सबसे बड़ा बैगेज भी इस वक्त टीएमसी के लिए ममता राज। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे और कोई उनको चैलेंज करने के लिए है नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी जो पसंदीदा जो टीएमसी के वोटर्स में वो वही रहेंगे। आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी भी एक ऑप्शन हमने डाला हुआ था, उनको लगभग 3-4% के आसपास ही लोग उनको पसंद करें। तो सबसे बड़ा जो ममता दीदी को जो फायदा हो रहा है ये कि उनकी पार्टी में उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन आप एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे बीजेपी के जो सपोर्टर या उनको जो उनके नेता को जो सीएम बनाना चाहते उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, कोई दिलीप घोष को, कोई बाबुल सुप्रियो को, कोई शुभेंदु अधिकारी को। तो इसलिए ये आपको आंकड़ा दिख रहा है कि ममता दीदी को लगभग 40% के आसपास उनको लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ और सवालों पर जल्दी से जरा नजर डाल लेते हैं। वो कुछ और सवाल जो इस सर्वे में लोगों के सामने रखे गए, एक एक करके अब आपके सामने रखते हैं। सर्वे में पूछा गया कि क्या बीजेपी को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मुहर्रम जैसे जो आरोप बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में, रैलियों में लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर, उसी को लेकर यह सवाल कि इस तरीके के मुद्दे क्या उठाने में मदद मिलेगी चुनाव में। तो देख सकते हैं आप 37% लोगों ने तो कहा हाँ मदद मिलेगी, लेकिन 41% लोगों का मानना है कि नहीं, मदद नहीं मिलेगी। हालांकि महत्वपूर्ण यहां पर वो 22% लोग हो जाते हैं जो कह नहीं सकते, ये जवाब दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आंकड़ा। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल उस जय श्री राम के जयकारे को लेकर, जिसे लेकर जमकर राजनीति हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा मुद्दा बना हुआ है। सीएनएक्स के सर्वे में सवाल पूछा गया, बीजेपी के जय श्री राम के नारे को टीएमसी की तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ बताने से क्या आप सहमत हैं? 37% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, 43% लोगों ने असहमति जताई है, जबकि 20% लोगों ने कहा है कह नहीं सकते। तो ये आंकड़ा जो है इस पर आपको गौर करना चाहिए। पिछले सवाल में 22%, इस बार 20%। ये ऐसे लोग हैं जो खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हाँ में ना ना में। अगला सवाल सर्वे पर पूछा गया, बीजेपी अगर सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में दंगे बढ़ेंगे, सीएम ममता के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? 49% लोगों ने ममता के बयान से सहमति जता दी है, 41% लोगों ने ममता के बयान पर असहमति जताई और 10% वही लोग जिनका जवाब था कह नहीं सकते। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज,
एक पैटर्न जो निकल कर आ रहा है वो बड़ी तादाद, बड़ा परसेंटेज ऐसे लोगों का जो हाँ या ना में जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कह नहीं सकते 20%, 22% किसी किसी जवाब के